जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे घर में बरकत की। कितना भी कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है। जो भी पैसे आते हैं वो एकदम खर्च हो जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा खाली नजर आते हैं। अगर इस तरह की स्थिति आपके घर में है तो घर में बरकत लाने के कुछ जबरदस्त वाले कार्य मैं बता रही हूँ, उनको अगर करना प्रारंभ करें तो निश्चित माता लक्ष्मी का ठहराव होगा आपके घर में और बरकत ही बरकत होगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ घर में बरकत की। अगर घर में धन की कमी नहीं है, यानी धन की आवक अच्छी है लेकिन फिर भी बरकत नहीं है, या घर में धन की आवक ही नहीं है क्योंकि बरकत भी नहीं है, कुल मिला के कुछ भी कहो लेकिन घर में बरकत का आना बहुत जरूरी है। कई बार मुट्ठी भर पैसे आते हैं लेकिन इतनी बरकत होती है कि उसमें से भी इतने पैसे बच जाते हैं। कई बार झोला भर के पैसे आते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, वो व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाते हैं या फिर कहीं दुख बीमारी में चले जाते हैं, या इधर उधर कोई उधार लेकर चला जाता है और लौटाता नहीं है। यानी कि कहूं तो हमारा पैसा हमारे काम नहीं आता है, सही प्रकार से वेस्ट ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में क्या करें? तो घर की मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बच्चे, इस बात का ध्यान रखें, जो गर्ल्स है इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसे क्या कार्य करने चाहिए कि आपके घर में अपार धन आए, धन आए और धन ठहरे, आपके हाथों में बरकत हो, आपके घर में बरकत हो। यानी कि जो काम 10 रुपए में होने वाला है वो आपका काम 8 रुपए में हो जाए, ऐसी बात है। तो ये काम आपको करने अपने घर में प्रारंभ करने चाहिए। अगर करते हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित आपको परिणाम देखने के लिए मिल रहे होंगे। लेकिन नहीं करते हैं तो करने प्रारंभ करिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी आप है। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप अन्नपूर्णा हैं। यदि आप अच्छे प्रकार से कार्य करती हैं तो उसका परिणाम पूरे परिवार को मिलता है। आप पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं, प्रेम करती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, घर को साफ रखती हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, प्रेम से खिलाती हैं, तो वाह क्या कहने। फिर तो उस घर के कुछ कहने ही नहीं। लेकिन कुछ काम इनसे भी अलग ही है। इतना सब करने के बावजूद भी आपको करना क्या चाहिए? शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए होता है। कहा जाता है शुक्रवार के दिन अगर आप गुलाब का इत्र डालकर पानी में थोड़ा सा स्नान करें और गुलाबी रंग के वस्त्र सेलेक्ट करके रखें कि मुझे हर शुक्रवार को गुलाबी रंग का सूट, साड़ी, जो भी आप टॉप पहनती हैं, मुझे शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना है। और उसके बाद 2 पुष्प, केवल 2 पुष्प माता लक्ष्मी को चढ़ा दें। मतलब एक अपनी आदत में शामिल कर ले। खीर का भोग लगाना हम हमेशा आपको बताते हैं कि खीर का भोग लगाए। किसी वजह से खीर का भोग नहीं लगा पाते, नहीं बना पाते, तो थोड़ी सी मिश्री का भोग लगा ले, 2 लाल पुष्प चढ़ा दे, गुलाब के इत्र को थोड़े से को पानी में डाल के स्नान करें और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और जब शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो भोग, विलास, धन, सम्मान, ऐश्वर्य, यश कभी कम नहीं होता। तो इसलिए शुक्रवार में ये कार्य करने प्रारंभ करें, जिससे आप अपनी किचन में जाएं और खाना बनाना प्रारंभ करें। यानी कि पहली बार जब तवा आप अपने गैस पे रखें, कुछ छींटे उसके ऊपर दूध के डालें। दूध कच्चा हो, पक्का हो, आपके फ्रिज में से निकाला हुआ दूध रखा है आपके पास, बस झूठा तो होता ही नहीं है खैर किचन में, तो उस दूध में से चम्मच में थोड़ा सा दूध लें और हाथ से, चम्मच से नहीं उसमें डालना है, चम्मच में लेकर, जैसे आपने ये चम्मच में दूध लिया तो इसमें अपनी ये फिंगर्स डुबो लें अच्छे से और फिर ऐसे करके छींटे जैसे लगाएं और फटाफट एक कपड़ा मार दें। उसके बाद करना शुरू करें काम। आप ये देखिए कि है तो ये बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन है कितनी ज़बरदस्त, आपको खुद पता चलेगा। उसके अलावा अगर आपको अपने नवग्रह मजबूत करने हैं, आपको लगता है नहीं मालूम मेरा कौन सा ग्रह मुझे अशुभ परिणाम देता है और मेरे सारे ग्रह मेरे अनुकूल हो जाए, मुझे शुभ परिणाम दें, तो पक्षियों को दाना ज़रूर डालना शुरू करिए, उनके लिए पानी रखना ज़रूर शुरू करिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। हमेशा बताया जाता है कि पहली रोटी गाय को और फिर लास्ट की रोटी कुत्ते को ज़रूर देनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसमें से एक अंश आपने गाय माता के लिए निकाला और लास्ट का अंश आपने कुत्ते के लिए निकाला। मतलब ये है कि ये नहीं कि हमने खुद ही बनाया और हमने खुद ही सब खा लिया। अपने भोजन में से अगर किसी अनबोलते जीव के लिए आप कुछ ना कुछ निकालते हैं तो वो भोजन सार्थक हो जाता है। जो खाता है उसको, जो आपने पहली रोटी बना के गैया को दी, वो जब गैया उस भोजन को ग्रहण करती है तो आपके घर में बरकत बढ़ती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि गाय भी नहीं मिलती और कुत्ते भी नहीं मिलते आजकल, ना गली में कुत्ते मिलेंगे ना गाय मिलेगी, तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी बहुत आसान रास्ता है। देखो, रास्ता हर चीज का है, करना आपको है, कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा।
आपने एक छोटी सी रोटी बनाई, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि आप उसको उसको अग्नि को जिमा दीजिए। ठीक है, अग्नि भी नहीं जिमा सकते तो छोटी रोटी बनाई, उस पर थोड़ा सा घी लगाया, 2 दाने चीनी के जरूर रखना। कभी भी फीकी रोटी गाय माता को खिलाओ या किसी को भी नहीं देना कि ऐसी रोटी बनाई और ऐसी दे दी। आप जैसे नहीं खाते ना ऐसे, उस पर थोड़ा सा घी लगाना, 2 दाने चाहे चीनी के रखना, छोटे 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 टुकड़े कर कर किसी ट्री के नीचे रख देना। आप देखना कि वहाँ निरंतर चींटियाँ और चींटे आएंगे और उसको खा जाएंगे। 1 दिन डालोगे, 2 दिन डालोगे, उनको सब पता हो जाता है, घी की महक से पता हो जाता है, अन्न की महक से पता हो जाता है ये हमको भोजन मिलेगा, और वो प्रतिदिन फिर वहाँ आने लगते हैं और उसको खाने लगते हैं। पक्षियों को डाल सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुत्ता भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप रोटी एक पक्षियों को भी डाल सकते हैं तोड़ के। कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अपने भोजन में से एक छोटा सा भी अंश आपको जरूर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार मैं आपको सदैव बताती हूँ कि आपकी कमाई का एक मामूली सा भी हिस्सा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी अगर सैलरी 50,000 है तो आप 5,000 रुपये महीना निकाल दो या कि 500 रुपये भी निकाल दो, नहीं निकालो, नहीं निकालो। अगर इतना समर्थ नहीं है या इतनी आपका लगता है कि हमारे जितने खर्चा हमारा उतना ही हो जाता है जितने पैसे आते हैं, तो चाहे मत निकालो इतना अधिक, लेकिन मैं बताती हूँ थोड़ा सा ज़रूर निकालो। अगर घर के मंदिर में 1 रुपया भी आप रोज़ रखते हो तो वो भी बहुत बरकत की बात है। ये आप सोचते हो हम रोज़ नहीं रखेंगे, हमें तो मंथली सैलरी मिलती है, तो जिस समय सैलरी मिले महीने के शुरू में ही आप उस मंदिर में उतने पैसे दिन के हिसाब से रख दो, 30 रखो या 2 रुपये रोज से 60 रख दो, जितने आप 5 रुपये रोज से 150 रुपये रख दो, जितना रखना चाहो रख दो। आपके घर में इतनी बरकत होगी, पैसे में इतनी बरकत होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। और जो पैसा आप निकाल के रख रहे हो वो किसी को भी किसी भी कार्य में यूज करो, अपने नहीं दूसरे के, किसी की भी मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं मंदिर शिवालय में ही आपको दान पात्र में डालने हैं, वहां पर डालने वाले लोग बहुत है, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब और मजबूर लोग हैं जिनके काम रुके अटे पड़े रहते हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता, आप उनकी कर दो। आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, आप उनके घर में राशन डलवा दो, या कि सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े नए खरीद कर दे दो कि लो तुम पहनो, तुम्हारे बच्चे पहने, ऐसे कर सकते हो आप। तो आप ये देखना ऑटोमेटिकली आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब एक महा उपाय और बता देती हूँ। अगर किसी के बच्चों में या बड़ों में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी कारण वो किसी मीटिंग में या वो किसी इंटरव्यू में उनको फेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को और वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। हालांकि नॉलेज बहुत होती है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तब क्या करें। ये कोई लड़की लड़का स्त्री पुरुष किसी के भी साथ हो सकता है कि मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतने लोगों के सामने ये कार्य कर पाऊंगी, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं बच्चे। उसके लिए क्या करें, बच्चे हों या बड़े हों, इस बात की आदत डालें कि जब सूर्य उदय हो रहा हो, उगते हुए सूरज को मिनट 2 मिनट देखने की आदत डालें। जब जिस समय सूरज उदय हो रहा होता है उसकी किरणों में शीतलता होती है, तेज होता है। जो भी सूर्य भगवान के और उगते हुए सूरज को अगर आप देखते हैं या उनके समक्ष ऐसे खड़े भी होते हैं, आपको लग रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो खड़े भी हो रहे हैं, तो वो आपको तेज प्रदान करता है। आपके यहां पर तेज आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। लेकिन कभी भी सूर्य उदय के 2 घंटे बाद सूरज को ना तो जलने और ना ही दृष्टि करें, क्योंकि फिर वो किरणें नुकसानदायक हो जाती हैं। तो इसलिए आप सूरज उगते हुए सूरज को देखना प्रारंभ करें और चींटियों को खाना दें, पक्षियों को खाना दें, जो मैंने बताया वो करें। तवे के ऊपर दूध के छींटे लगाकर करें, अग्नि को जिमाएं, छोटा सा ग्राही डालें और रख दें गैस के ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो कहने के लिए ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। थोड़ा पैसा निकालें, किसी की मदद करें, अपने कर्मों को स्ट्रांग करें, हमेशा हेल्पफुल रहने की कोशिश करें। आपके घर में बरकत तो स्वतः हो जाएगी। जब आपके घर मन में ये इच्छा होगी, घर की लक्ष्मी के मन में, घर की स्त्री के मन में ये इच्छा होगी कि मैं अपना कोर खाने से पहले 1 कोर तो किसी को दे दूं। अगर आप कुत्ते और गाय के लिए भी नहीं निकालते हो तो जब आप अपना प्रथम खाना लेकर बैठो, प्रथम नाश्ता, आप जो भी नाश्ता ले रहे हो, चाहे आप दूध कॉर्नफ्लेक्स ही खा रहे हो, चाहे आप बनाना ही खा रहे हो, चाहे आप ड्राई फ्रूट ही खा रहे हो, चाहे आप रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जब आपके सामने प्रथम दिन का पहला खाना आपके सामने आए, कैसा भी हो वो, तो उसमें से जरूर जरा सा निकाल दो, जरूर जरा सा निकाल दो। इतना सा निकाल दो आप बस कि पहला भोजन प्रभु समर्पित, चाहे धरती माता को समर्पित, चाहे पक्षियों को समर्पित, चाहे पशुओं को समर्पित। उसके पश्चात आप खाओ। एक तो आप कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे जल्दी जल्दी, एक बीमार नहीं पड़ोगे, एक आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, एक आपकी पॉकेट में बरकत रहेगी, एक आपके घर में बरकत रहेगी। तो घर में बरकत की जो मैंने चीजें बताई हैं ये बहुत जबरदस्त है, करके देखो, निश्चित लाभ मिलेगा।
आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते होकर जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।